बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सर्चिंग एल्गोरिदम। सर्चिंग एल्गोरिदम क्या होते हैं? हमारे पास क्या है? सर्चिंग एल्गोरिदम ऐसे हमारे पास क्या है, एल्गोरिदम्स होते हैं बाय यूजिंग दैट वी कैन फाइंड सम स्पेसिफिक डाटा like some numbers, like some words, like some records from a collection of data like arrays, list files or databases। यानी ऐसे एल्गोरिदम जिनको जो ऐसे एल्गोरिदम्स जिनके थ्रू हम किसी भी वर्ड को किसी नंबर को, किसी रिकॉर्ड को डेटाबेस में से, फाइल्स में से, लिस्ट में से, अरेज में से सर्च कर सकते हैं। और वो एल्गोरिदम हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे एल्गोरिदम्स को हम सर्चिंग एल्गोरिदम्स बोलते हैं। यानी सर्चिंग एल्गोरिदम्स का बेसिक पर्पज़ ही यही होता है कि स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक एलिमेंट को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को या स्पेसिफिक किसी स्टूडेंट को, कस्टमर को हमें सर्च करके देना, एक डेटाबेस में से, एक फ़ाइल में से, एक टपल में से, एक लिस्ट में से, एट्सेट्रा। Searching algorithm is a step-by-step procedure used to find specific data like number, word, record from a collection of data like arrays, list, files or database. It is used to locate an exact item. आइटम फाइंड स्टूडेंट विद रोल नंबर 20 हमें एग्जैक्टली फाइंड करके देगा कि जो 20 वाला जो स्टूडेंट है वो कहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस में, टेबल्स में डाटा स्टोर है, हमारे पास जो सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं हमें फाइंड करके देंगे कि स्पेसिफिक स्टूडेंट, स्पेसिफिक कस्टमर्स, स्पेसिफिक अकाउंट नंबर हमें सर्च करके देगा। वेदर द आइटम एग्जिस्ट, द पोजीशन इंडेक्स ऑफ दैट आइटम, और ये भी बताएगा कि वो आइटम एग्जिस्ट करता है, नहीं करता तो ये भी बताएगा। आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी पोजीशन बताएगा, उसका इंडेक्स बताएगा। द फर्स्ट लास्ट अक्रेंस ऑफ अ रिपीटेड आइटम, उसकी अक्रेंस भी बताएगा कि एक एलिमेंट है कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हम कह सकते हैं जैसे एक कोई हाइपर स्टोर है, उन्होंने उसमें ऑयल ऑयल देखना है या कोई भी ऐसी चीज़ देखनी है जो एक से ज़्यादा दफ़ा अक्रेंस है, जिसकी एक से ज़्यादा दफ़ा जो स्टोर है, वो ये भी बताएगा कि उसकी जी स्टार्ट अक्रेंस क्या है, उसकी एंड अक्रेंस क्या है, और वो कितनी दफ़ा रिपीट हुई है कोई चीज़, सो ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट्स हैं जी, हम देखना चाहते हैं 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स में से एक 6-7 बच्चे जो है ना जिनके मार्क्स 460 मार्क्स हैं, 460 मार्क्स हैं। अब हम चेक कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स से वो स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे वो एंड हो रहे हैं, ये भी हम देख सकते हैं। तो मतलब कि हम इसको बोलते हैं अक्रेंसेस के कोई भी जो है ना एक रिपीट एटम कहाँ पे रिपीट हो रहा है, कौन सी पोजीशन के ऊपर रिपीट हो रहा है, तो उसकी पोजीशन को भी हम चेक कर सकते हैं। लूप के थ्रू हम लूप वगैरह लगा सकते हैं, सो ऑन। तो ये एल्गोरिदम ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जो हमें चीज़ों को, स्पेसिफिक एलिमेंट्स को, डाटा को एक लिस्ट के अंदर से सर्च करके देते हैं। सर्चिंग इज़ एसेंशियल इन डेटाबेसेस। एसक्यूएल क्यूरीज़ हैं, हम एसक्यूएल क्यूरीज़ लगाते हैं, हम सर्च करते हैं, सिलेक्ट की कमांड लगाते हैं, हम सिलेक्ट के थ्रू डिफरेंट स्टूडेंट्स को, उनके डिपार्टमेंट्स को, उनके टीचर्स को, उनके सब्जेक्ट्स को हम सर्च कर सकते हैं। और हम इवन मुख्तलिफ टेबल से डाटा को सर्च कर सकते हैं, जॉइंस के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो हम एसक्यूएल क्यूरीज डेटाबेसेस में हम इसको यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। हमें चीज़ों को सर्च करना होता है। हम स्टूडेंट्स को सर्च करना चाह रहे हैं जिनके मार्क्स 90% या उससे अबव हैं, हम उन स्टूडेंट्स को सर्च करना चाह रहे हैं जो फ़ी डिफ़ॉल्टर्स हैं, हम उन स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं जिनके मार्क्स जो है ना लेस देन इक्वल 40 हैं, तो हम उन स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं जिनका सिटी लाहौर है। तो मतलब हमें सर्चिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, अकॉर्डिंग टू नीड वो डेटाबेस में से जो है ना चीज़ों को सर्च करती है। एआई पाथ है, पाथ फाइंडिंग इन ग्राफ्स। ग्राफ्स के अंदर पाथ को फाइंड करते हैं हम, डिफरेंट पाथ को यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कौन सा बेस्ट है हमारे लिए, कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग में भी हम बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। और मशीन लर्निंग है, फाइंडिंग बेस्ट पैरामीटर्स, हम बेस्ट पैरामीटर्स को सर्च कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक था जिसको हम क्या बोलते हैं,
सर्चिंग एल्गोरिदम बोलते हैं, और हमारे पास किस लिए हम यूज़ करते हैं, सो ऑन। अच्छा जी, उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ बुक में भी है सर्चिंग एल्गोरिदम। सर्च एल्गोरिदम्स आर डिज़ाइन टू फाइंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स और सेट ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ डाटा सेट। दे आर क्रिटिकल फॉर टास्क सच एज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डेटाबेस क्यूरीज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा लिखा हुआ है, तो ये बुक की भी साथ साथ मैं आपको वर्डिंग दिखा रहा हूँ, तो आप इसको सिंपल से याद कर लीजिएगा, एज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, उसके बाद वो लीनियर सर्च के बारे में पूछ सकता है, आपकी लीनियर सर्च क्या होती है, और हम कैसे हम लीनियर सर्च उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को देख सकते हैं, उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। अब लीनियर सर्च हमारे पास क्या है, लीनियर सर्च इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर फाइंडिंग एट एन आइटम इन अ लिस्ट। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है बच्चों ये। आगे हम लीनियर सर्च के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। लीनियर सर्च इज़ द मोस्ट बेसिक सर्चिंग एल्गोरिदम। जो सर्चिंग एल्गोरिदम में बहुत बेसिक सर्चिंग एल्गोरिदम है ये। इट चेक्स ईच एलिमेंट वन बाय वन। ये हर एलिमेंट को वन बाय वन चेक करेगा इन अ लिस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और याद रखिएगा, कोई भी लिस्ट है उसके स्टार्ट से लेके आखिर तक उसको सर्च करेगा। हाँ, वर्स्ट केस के अंदर, हाँ ऐसे भी हो सकता है जो आप एलिमेंट सर्च करना चाहते हो वो बिल्कुल ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर पड़ा हो, वो आइडियल केस है। उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या है, बिग ओ ऑफ वन होती है, कांस्टेंट होती है। हाँ, जब आपके पास क्या है, वर्स्ट केस ये होगा कि जब आपका कोई एलिमेंट है बिल्कुल आखिरी इंडेक्स के ऊपर पड़ा है, -1 के ऊपर, बिल्कुल लास्ट में लिस्ट में, यानी 100 एलिमेंट्स हैं, वो 100 वाला एलिमेंट है जो आप सर्च करना चाहते हो। तो इसका मतलब है यू गो फ्रॉम द इंडेक्स 0 टू द इंडेक्स 99 फॉर सर्चिंग दैट एलिमेंट। इट मीन्स टाइम कम्प्लेक्सिटी एट दैट टाइम विल बी ऑर्डर ऑफ n, कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतनी दफ़ा ही क्या हो रहा है, वो आपके पास क्या है, ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं और उसको वो चेक कर रहा है वन बाय वन। या उस केस में हो सकता है कि एलिमेंट, वो जो एलिमेंट आप सर्च करना चाह रहे हो वो आपके पास क्या है, लिस्ट में, उस डेटाबेस में, उस टेबल में मौजूद ही नहीं है, तो वो भी वर्स्ट केस है। उस केस में भी आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी। हाँ, आइडियल केस है वो यही है कि आपके पास ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर आपका एलिमेंट पड़ा हुआ है जो आप सर्च करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप अहमद को सर्च करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स की लिस्ट में, अहमद ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर पड़ा है, तो वो आपके पास कांस्टेंट टाइम है, वो बिग ओ ऑफ, आपके पास बिग ओ ऑफ वन आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। वो कह रहे जी, इट चेक्स ईच एलिमेंट वन बाय वन इन अ लिस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अंटिल द डिजायर्ड आइटम इज फाउंड आर द लिस्ट एंड्स। थिंक ऑफ इट लाइक लुकिंग फॉर अ फ्रेंड इन अ क्राउड। वो कह रहे जी, आप अपने एक दोस्त को एक क्राउड में देखना चाहते हो, देखना है आपने, बाय चेकिंग एवरी फेस यू सी। और जो फेस आप देख रहे हो ना, लोगों के फेसेस देख रहे हो, आप सबको देख रहे हो, मेरा दोस्त कहाँ पे है इस पूरे क्राउड में, आप हर बंदे को देख रहे हो, तो जहाँ भी हाँ आपका दोस्त मिल जाता है वहाँ पे आप उसको देख लेके चले जाते हैं। या अगर आपका नहीं मिलता, आप सबको चेक करोगे। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि आप क्राउड में चेक कर रहे हो, सबसे पहला पहला जो फेस है वो आपका उसी दोस्त का है जो आप देखना चाह रहे हो, वन आफ्टर द अदर। और आपके पास क्या है, उसी को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, सो ऑन। वो सिंपल सा केस है, बताया कि क्राउड में आपने अपना दोस्त आपका चला गया और आप उसको वन बाय वन उसको सर्च करेंगे, तमाम फेसेस को देखेंगे, और जैसे ही वो आपका दोस्त आपको मिल गया और आपने उसको ओके कर दिया और वो आपने फाइंड कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है, हाउ लीनियर सर्च वर्क्स। लेट्स से यू वांट टू फाइंड इस्लामाबाद इन द लिस्ट। एक लिस्ट है जिस सिटीज़ की लिस्ट है पाकिस्तान में। इसमें हमारे पास इस्लामाबाद, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है। अब स्टार्ट एट द बिगनिंग, लुक एट द फर्स्ट आइटम कराची। इज़ इट इस्लामाबाद? नो। ये तो कराची है, इस्लामाबाद तो नहीं है। इसका मतलब है यहाँ से सर्च करेगा शुरू, ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर उसको नहीं मिला, लेकिन उसने एक दफ़ा सर्च कर लिया, टाइम लगा है, मूव टू द नेक्स्ट। अब आपके पास सर्च मूव होगा ऑनवर्ड। अब लाहौर इज़ इस्लामाबाद? नो, लाहौर भी इस्लामाबाद नहीं है, ठीक है। अब कीप घूमेगा, वो चलता जाएगा, नो लुक एट इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की तरफ आ गया सेकेंड एलिमेंट के ऊपर। इज इट वट वी वांट? यस। अब ये वही है जो उसको हम चाह रहे होते, इस्लामाबाद को सर्च करना चाह रहे होते हैं। वी फाउंड इट एट इंडेक्स 2।
थर्ड पोजीशन के ऊपर हमने देखा, इंडेक्स 2 के ऊपर देखा है। स्टेप 4 ऑप्शनल है। इफ़ आइटम इज़ नॉट फाउंड, अगर तो आइटम आपके पास नहीं मिलता, इफ़ वी सर्च द इंटायर लिस्ट एंड डिड नॉट फाइंड द आइटम, वी कंक्लूड नॉट फाउंड, हम कहते हैं जी हमें वो एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है। और वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, वर्क्स ऑन अनसॉर्टेड डाटा, ये अनसॉर्टेड डाटा के ऊपर काम करता है। स्लोअर फॉर लार्जर डाटा सेट्स, जैसे जैसे डाटा सेट्स डाटा बढ़ता चला जाएगा, एलिमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, ये स्लो होता चला जाएगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन है, जो मैंने पहले शुरू में लेक्चर में आपको बताई है। अच्छा जी, रियल लाइफ सिनेरियोज हैं ऑफ लीनियर सर्च, लुकिंग फॉर अ नेम एंड एन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट, लुकिंग फाइंडिंग अ बुक बाय फ्लिपिंग थ्रू अ शेल्फ वन बाय वन। आप बुक्स को सर्च कर रहे हो वन बाय वन, कैबिनेट्स में से या लाइब्रेरी में से। सर्चिंग फॉर अ कंटेक्ट इन अ लिस्ट विदाउट सॉर्टिंग, आपने एक लिस्ट है और वो सॉर्ट भी नहीं है और आप उसमें से वन बाय वन सर्च करना चाह रहे हो, वो लीनियर सर्च है। स्कैनिंग अटेंडेंस रोल कॉल मैनुअली, आप अटेंडेंस रोल कॉल कर रहे हैं मैनुअली। चेकिंग प्राइसेस ऑन अ शॉपिंग रिसिप्ट लाइन बाय लाइन, आप उनको चेक कर रहे हो प्राइसेस को, सो ऑन। अच्छा, स्टूडेंट टास्क हैं जी, आप लोगों के लिए टास्क हैं लीनियर सर्च के हवाले से। स्टूडेंट्स हैं जी, अली है, सारा है, अहमद है, फातिमा है, जैन है। सर्च फॉर फातिमा एंड राइट ईच कंपैरिजन स्टेप, भाई फातिमा को आपने स्टेप समझना है, सर्च करना है और उनके सारे स्टेप्स आपने लिखने हैं। ये स्टेप यहाँ पे नहीं फाइंड होगी, यहाँ पे नहीं फाइंड होगी, यहाँ पे भी नहीं फाइंड होगी, यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। अच्छा, देन सर्च फॉर हमज़ा नॉट इन द लिस्ट एंड शो हाउ इट एंड्स, और आपके पास हमज़ा को सर्च करना है। हमज़ा इस लिस्ट में मौजूद नहीं है लेकिन आपके पास सर्चिंग होगी इसमें, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इसमें देखिएगा जी, कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो लीनियर सर्चिंग होती है जिनमें, मतलब कौन से ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं, जहाँ पे लीनियर सर्च होती है। लीनियर को हम सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। लिस्ट है, यस, लिस्ट हमने पढ़ा, एक डाटा स्ट्रक्चर है, यूनिट नंबर 4 में है ये। कैन वी यूज़ लीनियर सर्च, यस, हम लिस्ट में हम लीनियर सर्च यूज़ करते हैं। इंडेक्स फाउंड, क्या हम किसी का इंडेक्स भी फाउंड कर सकते हैं एलिमेंट का, यस, वी फाउंड द इंडेक्स आल्सो, कि एक तो एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर स्पेसिफिक किसी भी पोजीशन के ऊपर, और उसका हम इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। टपल हैं जी, टुपल आपके पास जो हैं, वो हम, यस, वी कैन यूज़ लीनियर सर्च और इसमें हम इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रिंग भी आपके पास क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर सर्चिंग मेथड एल्गोरिदम यूज़ करती है ये, इसमें भी हम इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। सेट हैं, डिक्शनरी हैं, यस, एग्जिस्टेंस ओनली, कीज़ वैल्यू पेयर हैं, मतलब इनमें ये लीनियर सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, सेट और डिक्शनरी। बस याद रखिएगा, सेट और डिक्शनरी हमें पोजीशंस, इंडेक्सेस को रिटर्न नहीं करती, मतलब इंडेक्स नहीं बताती। ना सेट हमें किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट का इंडेक्स बताएगा, उसकी पोजीशन बताएगा, ना ही हमें डिक्शनरी बताती है। हाँ, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग हमें इंडेक्सेस हमें बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होपफुली कि ये सिंपल सा लेक्चर है, इसको आपने अंडरस्टैंड करें और आप मुझे लाजमी कमेंट्स करें, और कोई एग्जांपल्स हैं, मज़ीद बेहतर आइडियाज़ हैं, लाजमी शेयर करें मुझसे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।